पर रामायण में हनुमान, वाली, सुग्रीव ऐसे ऐसे नाम आते हैं। हनुमान को तो ढेर सारे भक्त होते हैं। अभी हनुमान का पार्ट कौन बचा है? ब्रह्मा तो तीन मूर्ति में एक है, लेकिन उनका तो कोई भी भक्त नहीं है। उनका कोई भक्त नहीं, भक्ति मात्र। हाँ, ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी तो पूजा ही नहीं होती, मंदिर ही नहीं होते। हनुमान के तो मंदिर होते हैं। तो हनुमान के जो मंदिर होते हैं, हनुमान किसको मानते हैं? राम को मानते हैं। राम को कंधे पर चढ़ा करके कितना उनकी सेवा करते हैं। अभी सेवा कौन कर रहा है? राम वाली आत्मा की सेवा करने वाला कौन है? हैं? ब्रह्मा की सोल जो है वो सबसे ज्यादा पार्ट बजा रही है सेवा करने का। जब से शरीर छोड़ा है तब से लेकर अब तक भी। और बाबा, ये कुरुक्षेत्र का लक्ष्मण कौन है? वो दिल्ली का भाई है, जिसने वो गंधर्व विवाह किया है। पहले बहुत अच्छा नाम आता था, अभी तो थोड़ा ठंडे पड़ गए। बाबा, तो बेहद में किसके लिए लागू होता है? बेहद में किसके लिए लागू होता है? बेहद में कोई लक्ष्य प्राप्त करने वाला होगा। हाँ जी। 1989 में 8 कन्याएं आए थे बाप से मिलने के लिए, तो बिजली जैसा चमका, ऐसा हमने पढ़ा। मिलने के लिए नहीं आए, सरेंडर ही हो गए। मिलने के लिए नहीं आए सिर्फ, वो आए तो सरेंडर ही हो गए। हाँ, ज्ञान सुनने के लिए आए। ज्ञान सुना और ज्ञान सुन करके सरेंडर ही हो गए। फिर बिजली का घटना क्यों लिखे? घटना इसलिए घटा कि एडवांस पार्टी में उससे पहले तो कोई संगठन नहीं था। अचानक जब 9 कन्याएं सरेंडर हो गई तो संगठन तो बन गया। इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि बिन फेरे हम तेरे हो जाए। वो तो सिर्फ यज्ञ की आदि में ही हुआ था। नहीं, वो स्थूल बिजली ने जैसे ज्ञान, ब्रह्मा कुमारियों की बुद्धि में बिजली कौंध गई। ये क्या हुआ? वो समझते थे कि ब्रह्मा बाबा ही भगवान है, उनके पीछे ही गोपियां भागती हैं। तो बुद्धि में ठनाका हो गया। फिर उस दिन को भी जन्माष्टमी कहा था ना? नहीं, वो तो फाउंडेशन है। उस समय ब्रह्मा की सोल ने 100 साल पूरे किए। ब्रह्मा 100 साल की उम्र में खलास हो जाता है। ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में पूरी होती है, तो मृत्युलोक में 100 साल पूरे हो गए तो कहाँ रहेगा फिर? वो आत्मा कहाँ पहुँचती है? मृत्युलोक। तो उसका पूरा हो गया तो फिर अमरलोक शुरू होता है। जो अमरलोक शुरू होता है वो फिर अमरनाथ के करीब पहुंच जाए, वहां पाठ बजाती है। 9 कन्याएं 9 देवी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पुरुषार्थ के ऊपर है। जो पुरुषार्थ करेंगे वो पावेंगे। ये कोई थोड़े ही कि जो जिस नंबर से आया ज्ञान में तो उसका नंबर बन गया। उनको जगदम्बा पे हाथ कहते पूजाएं कहा गया। किनको? 9 कन्याएं। ये किसने कहा? कहाँ कहा? कि 9 कन्याएं जगदम्बा की भुजाएं और बाकी जो सरेंडर हुई वो कन्याएं जगदम्बा की भुजाएं नहीं है।
कोई सर्विसेबल ज़्यादा है तो भुजा है, कोई सर्विस नहीं करती है और ही ज़्यादा डिसर्विस करती है तो भुजा कैसे हो जाएगी? नहीं, जगदम्बा के आत्मा है ना, उन कन्याओं में प्रवेश करके सेवा करवाते हैं। अरे ऐसा प्रवेश करने की तो बात पहले होगी कि बाद में होगी? जब संपन्न स्टेज बनेगी जगदम्बा और जगत पिता की। जगदम्बा और जगत पिता जब संपन्न स्टेज वाले बन जाएं तब प्रवेश करेंगे या पहले ही प्रवेश कर जाएंगे? ब्रह्मा की सोल इस समय प्रवेश करती है, मम्मा की सोल प्रवेश करती है इंस्पिरेटिंग पार्टी के रूप में। मम्मा के लिए बोला है कि 9 देवियों का पार्ट एक ही देवी बजाती है। इंस्पिरेट किया उन 9 कन्याओं को, आगे बढ़ो, इनका अहंकार तोड़ो। तो एडवांस पार्टी में वो धक्क से 9 कन्याएं निकल पड़ी 89-90 में। बाकी हो जाए तो जो ज़्यादा सर्विस करेंगे, जिनकी सर्विस ज़्यादा साबित हो जाएगी वो हो जाए साबित हो जाएंगी। वह तमिलनाडु में मिनी मधुबन कब आएंगे? तमिलनाडु में किसने मना किया? इसका क्या करना है? हम सब क्या करना है इसके लिए? क्या करना? इधर भी एक बनना है। चंदा इकट्ठा करना है? हाँ, पक्का कर लिया? बाबा ने तो अभी क्या बोला था मुरली में? है? चंदा इकट्ठा नहीं करना है? यहाँ चंदा आदि इकट्ठी करने की बात ही नहीं है, तो भक्ति मार्ग में इकट्ठा होता है। चंदा भी तो भीख मांगना होता है। बाबा माया और माया बेटी अलग अलग है क्या? अरे जो माया है वही माया बेटी है। माया के 5 रूप हैं, प्रकृति के भी 5 रूप हैं, दोनों मिलकर के रावण के रूप बनते हैं। 5 स्त्री के रूप, 5 माया रावण के रूप, 10 सिर मिलकर के रावण का स्वरूप बन जाता है, दशानन। बाबा याद और निसंकल्प स्टेज में कौन सा श्रेष्ठ है? याद कई प्रकार की होती है, काम करते करते याद करते हैं। आदि काम में बुद्धि जाती है, साकारी बुद्धि बनती है, आदि बाबा की याद आती है। दूसरी स्टेज वो है जिसमें मनन चिंतन मंथन चलता है, नई दुनिया के संकल्प चलते हैं, प्लानिंग चलती है, ज्ञान के संकल्प चलते हैं, सर्विस के संकल्प चलते हैं। वो फिर दूसरे नंबर की याद है, क्योंकि उसमें भी बाबा की बातें ही याद रहती हैं। याद से तीसरी वो स्थिति है जिसमें न साकारी स्टेज होती है न आकारी स्टेज होती है मन चिंतन मंथन की, सिर्फ बिंदु, मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप निराकारी स्टेज वाला ज्योति बिंदु, बस, और कुछ याद नहीं। उसको कहेंगे पावरफुल याद, उसमें आप बेविचारी याद है। उसमें फिर विकर्म पक्के पक्के विनाश होते हैं, तीव्र अग्नि है। जब याद अच्छे से मतलब जैसे निसंकल्प स्टेज हो जाती है तो उस टाइम जैसे जो आनंद मिलती है, क्या उसको अतीन्द्रिय सुख है? नहीं, अतीन्द्रिय सुख अंत समय का गायन है। कैसे होगा? अंत समय तब होगा जब तीनों मूर्तियां इकट्ठी हो जाए। अभी ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान पूरा प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए।
प्रैक्टिकल ज्ञान कब आएगा? प्रैक्टिकल ज्ञान जब प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। अभी तो सिर्फ बोल बोल का पार्ट चल रहा है। हम भी बोलते हैं, तुम भी बोलते हो, वो भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, बोल बोल चल रहा है। बाकी विकारों पर विजय किसी ने पाके दिखाई है? तो प्रैक्टिकल ज्ञान कहाँ हुआ? ज्ञान का रिजल्ट तो जो होना चाहिए सो तो है नहीं। तो प्रैक्टिकल पार्ट ही निकलती है। वैष्णो देवी, विजयमाला, प्योरिटी से होता है प्रैक्टिकल। ये अंधे और लंगड़े की कहानी है। दोनों इकट्ठे हो जाए तो काम बन जाए। विजयमाला है अंधों की और रुद्रमाला है लूले लंगड़ों की। वो अज्ञान के अंधे हैं, रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता। जो जिसने जैसा कह दिया, गवर्नमेंट के लोगों को देख लिया कि प्रभात फेरी निकालते हैं तो प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दिया। देख लिया कि प्रदर्शनी लगी हुई है दिल्ली के प्रगति मैदान में तो प्रदर्शनी लगाना शुरू कर दिया। दुनिया के गुरुओं को देख लिया योग शिविर लगा रहे हैं तो योग शिविर लगाना शुरू कर दिया। बड़े बड़े मेले लगा रहे हैं तो मेले लगाना शुरू कर दिया। मेगा प्रोग्राम शुरू कर दिए। जैसा जैसा देखते जाते हैं भक्ति मार्ग में वैसा वैसा करते जाते हैं। देखा कि अडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो रथ यात्रा निकालना शुरू कर दी। भटक रहे, वो है अंधे और इधर है लंगड़े। जितनी तीव्रता से पुरुषार्थ में चलना चाहिए उतनी तीव्रता से दौड़ नहीं लगा पाते। लगाना भी चाहे तो माया टांग पकड़ के नीचे गिरा देती है। लेकिन बाबा अभी तो द्वापर काल का शूटिंग हो रहा है, क्यों अभी तो व्यभिचार याद हो रही है। याद हो रही? हाँ, अभी विचार याद नहीं हो रही है ना। हाँ, जब याद में बैठते हैं अविचार याद अच्छे संग से होगी या कुसंग से होगी? अच्छे संग से। फिर लेकिन माया पवित्र आत्माओं का संग हो रहा है। नहीं। फिर और ये 1819 में कृष्णा जन्म होने के बाद क्रिमिनल राइट लेता है। 1819 कृष्णा जन्म होने के बाद 1819 2018 और 19 के बाद कृष्ण का जन्म होता है ना। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद क्रिमिनल राइट लेता है। क्रिमिनल आई रहती है या नहीं रहती? हाँ, क्रिमिनल हाई रहता है। वो तो कृष्ण का जन्म जिस परिवार में होगा वो परिवार छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा परिवार होगा। तो जिस परिवार में जन्म होगा वो उस परिवार के भांतियों की क्रिमिनल लाई नहीं रहेगी। बाकी जो दुनिया है बाहर की दुनिया वो उनकी तो क्रिमिनल लाई रहेगी ना। जो पवित्र बनते जाएंगे विजयमाला में ऐड होते जाएंगे उनकी ही तो सिविलाई बनेगी कि सारी दुनिया की बन जाएगी। जो पवित्र बनते जाएंगे उनके लिए वैकुंठ बन जाएगा। वैकुंठ का राज्य उनके लिए है जो पवित्र बने। बाबा तो कहते ही हैं एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। कृष्णा जन्म होने के टाइम में हाँ। क्या बोलते हैं?
बाहर का आदमी रहता क्या? नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। सैंपल भी दिखा दिया यज्ञ के आदि में। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में खून की नदियां बह रही थी और वहीं पर सागर के कंठे पर एक बंगले में 300-400 बड़े आराम से रह पड़े थे। तो नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देखने को मिला ना, तो ये अंत में नहीं हो सकता क्या? अंत में तो और ही संपन्नता की स्टेज होगी, सबकी नहीं होगी। कुछ विशेष आत्माएं होंगी जिनकी ये स्टेज बनेगी और वो वैकुंठ का नजारा वहां देखेंगे, उनकी क्रिमिनलाई नहीं होगी। बाकी की तो दुनिया में क्रिमिनलाई रहेगी, वो चाहे ज्ञान में चलने वाले हो चाहे अज्ञानी हो। जब तक विजयमाला में ऐड नहीं होंगे तब तक क्रिमिनलाई बनी रहेगी। भले तपस्या करते रहे, कोई तो ऐसे होंगे 2035-36 तक भी क्रिमिनलाई बने रहेंगे। तपस्या भी करते रहेंगे। लेकिन विकर्म विनाश नहीं होगा ना? क्रिमिनलाई बनेगी तो विकर्म विनाश होंगे, विकर्म बनेंगे। विकर्म हो रहा है ना, फिर उनका पाप कर्म कैसे भस्म होगा? कैसे कैसे क्या बात होगा? तो याद से ही आओ, ठोकरें खाएंगे। दुनिया में ठोकरें बढ़ेंगी या घटेंगी? जब विनाश होगा चारों तरफ तो हाहाकार बढ़ेगा या घटेगा? दर बदर ज्यादा हौसले होते जाएंगे या रोटी और कपड़ा और मकान बड़े आराम से मिलता जाएगा? अभी तो बड़े आराम से मिल रहा है। बाबा 3rd क्लास और 4th क्लास जैसे प्रजा कैटेगरी होते हैं, उनका सबका 84 जन्म का रेट खुलेगा? 4.5 लाख के अंदर होंगे वो, चाहे प्रजा वर्ग के हों, चाहे राज्य अधिकारी हों और चाहे राजा बनने वाले हों। लेकिन वो तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, फिर कैसे उनका रेल खुलेगा? पुरुषार्थ नहीं करेंगे लेकिन सच्चे तो होंगे, सच्चे दिल पर साहब राजी। पीबी के 84 जन्म का ड्रिल खुलता, बीके का उसका पीवी के कहने से पीवी के नहीं हो जाता है। ऐसे प्रैक्टिकल में बन के दिखाएं जो मुरली में बोला हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बन करके दिखाएं, प्रैक्टिकल में कुछ करके दिखाएं। बीके का कि तो उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना, वो तो वही ब्रह्मा कुमार अम्मा के कुमार, उन्हें वर्षा मिलेगा क्या? अम्मा के बच्चों को वर्षा मिलता है क्या? है? जो कहेंगे कि हम अम्मा के बच्चे हैं, बाप की उन्हें पता ही नहीं है, तो बाप को इतना निगलेक्ट करते हैं तो फिर उनको वर्षा मिलेगा? वही इस जन्म में वर्षा मिलेगा। जो पहचानेंगे, मानेंगे, चलेंगे, उनको वर्षा मिलेगा। वो 4.5 लाख निकलेंगे। बाबा 2035 तक ये आदमी जो क्रिमिनलाइज बन के रहेंगे बताए ना अभी, उनके वो तपस्या में होंगे क्या? अभी नहीं तपस्या कर रहे हैं? नहीं, वहाँ परमधाम में तपस्या में होंगे क्या? ठीक है, वो संगठन में भी तपस्या करेंगे। अच्छा, तपस्या करने समय उनके साथ तपस्या करने से स्थिति कुछ अच्छी बन जाएगी। तपस्या करने समय उनके साथ बाप होगा क्या? बाप तो सभी के साथ, जो भी पतित है सब पतितों के साथ बाप तो है ही है। तो बाप 2018 में भी 18 में ही लक्ष्मी नारायण बन के जन्म देता है ना। कृष्ण का चित्र भूल गए? 2018 में बन के लक्ष्मी नारायण का चित्र भूल गए? लक्ष्मी नारायण का चित्र याद है?
लक्ष्मी नारायण के चित्र में और राधा कृष्ण के चित्र में क्या फर्क है? जो लक्ष्मी नारायण का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे राधा कृष्ण दिखाए गए हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? ये दृष्टि से हाँ, वो दृष्टि से सुख लेते हैं और वो दृष्टि मात्र का भी सुख नहीं लेते। क्या? दृष्टि तो बहुत सूक्ष्म है शरीर की इंद्रियों में, उसका भी सुख नहीं लेते, सिर्फ वाइब्रेशन का सुख लेते हैं। तो शरीर के साथ होना जरूरी है क्या? राधा कृष्ण जैसे बच्चों को पैदा करने के लिए शरीर के साथ रहना लक्ष्मी नारायण का जरूरी है क्या? है? अरे हाँ ना तो करो नहीं। जब उनका साथ रहना ही जरूरी नहीं है तो फिर बैकुंठ में जाने की बात क्या हो गई? तो बाप जन्म देने के जिम्मेवारी, बाद जन्म देने के बाद भी बाप के पास वहाँ होगा। बाप बच्चों को साथ लेकर के जाएगा तपस्या ये बीच में छोड़ जाएगा? तपस्या करने वाले के साथ होगा ना बाप। जिम्मेवारी बाप की होती है परिवार की या माँ की परिवार की जिम्मेवारी होती है? जो जिम्मेवारी तो बाप की होती है ना, रचयिता तो बाप है ना, तो रचयिता के ऊपर जिम्मेवारी होती है। 500 करोड़ जो भी हैं उन सबको साथ लेकर के जाएगा, कोई को छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो खुद जाके स्वर्ग में बैठ जाए। ये क्या बात हुई? तो 35 तक यहाँ होगा ना बाप। जब भी बाबा को एक बात उनकी पूरी होने तो फिर पूछो। 35 तक शिव बाप यहाँ होगा ना इस दुनिया में। 36 तक भी होगा। हाँ वही तो 500 करोड़ को साथ लेके जाएंगे बताया ना अभी। 35 तक होने का क्या सवाल? हाँ। जब राधा कृष्ण को जन्म दे दिया तो बाप समान तो पहले ही बन गया। शिव बाप को इस सृष्टि पर रहने की क्या दरकार? जब राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म होना शुरू हो गया फिर तो बाप समान शिव समान स्टेज तो बन गई ना किसी की। हाँ शिव है? तो शिव शंकर मिला के एक कर दिया। तो उसके बाद शिव का बात यहाँ नहीं होगा, उसके बाद कोई दूसरा ले लेगा ना शिव। पार्ट क्यों नहीं? कोई कह सकता है कि शिव है या नहीं है जब एक्ट सारी है? बिंदी देखने में आती है क्या? और ही तीखा पार्ट बजाएगी। बाबा अंत माता स्वगति बोलते हैं, तो विजय माला जब आएंगे वो तो उन लोग तो अभी बिंदु को याद करते हैं ना, फिर वो अभी बिंदु को याद करते हैं ना। ठीक है, तो इधर आने के बाद भी वही उनको भी वही याद रहेगा ना। क्यों याद रहेगा? उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। मिलने के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उन्हें तो प्योरिटी की पावर और ज्यादा तीखे जाएंगे। जो मिट्टी का पात्र होता है वो उसमें ज्ञान मिट्टी के पात्र को फोड़ के निकल जाता है या सोने के पात्र को फोड़ के निकलता है? तो जिनकी बुद्धि में देह अभिमान की मिट्टी भरी हुई है वो उनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरता है, न ठहरेगा, न दूसरों को सुना सकेंगे, न असर होगा। जो सोने का पात्र है बुद्धि, वो तो ज्ञान तुरंत पकड़ेगा, दूसरों को सुनाएगा और फट से ढेर सारी आत्माएं निकलेंगी। बोल भी दिया, एक रानी मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ जाता है। एक टाइम में पूरा सब आ जाएंगे या धीरे धीरे आएंगे? भले धीरे धीरे आएंगे तो झाड़ के झाड़। हाँ। वही महाभारत लड़ाई, हाँ जी, वो कब होगा? ऐसे जब स्थापना होगी तो महाभारत लड़ाई भी होगी। भारत की जब तक स्थापना नहीं हुई है तब तक लड़ाई भी नहीं छिड़ेगी। महाभारत यहाँ जो कहा है वो तो पातदारी की नाम है या फिर महाभारत का मतलब है भारत के ऊपर वो लड़ाई छिड़ती है।
भारत उसका निमित्त बनता है। महाभारी जो होता है ना, भारत वो सिर्फ जगह का नाम नहीं है, कोई चैतन्य व्यक्ति भी है। ऐसे ही महाभारी भी कोई चैतन्य व्यक्ति होगा ना। हाँ, जब भारी, उसका पार्ट ही भारी है। इतना भारी बता दिया है कि राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे। बरसाती दिनों में खादी भारी नहीं हो जाती है। तो लड़ाई महाभारी महाभारत के अंदर होगा या उन दोनों के अंदर होगा कि पूरा दुनिया में होगा? अंदर कोई कचरा की सफाई अंदर से शुरू होती है, बाहर से शुरू होती है? शुरू तो अंदर से होता है। तो अंदर से ही होगा। पहले अंदर से रिफॉर्मेंस आए, फिर बाहर की दुनिया में आए। पहले अंदर वाले पिटे, फिर बाहर वाले पिटे। पहले अंदर वाले सुधरे, फिर बाहर वाले सुधरे। पहले अपना सुधार, फिर परिवार का सुधार, फिर मोहल्ले का सुधार, गांव का सुधार, फिर जनपद का सुधार, फिर राज्य का सुधार, फिर देश का सुधार, फिर दुनिया का सुधार। आपने कुछ नहीं पूछा। कथा करें? आप जो पूछे सो बताएं। है? चेन्नई में आएगा। आप मिनी गोदाम बनाने के लिए क्या प्लान बना रहे? चंदा इकट्ठा करने का प्लान बना रहे? नहीं, चंदा नहीं बाबा। फिर क्या करेंगे? मेरी माँ भी अपना घर देना चाहते हैं, इसलिए हम मिनी गोदाम क्या एक घर देने से बन जाता है? ऐसे तो गीता पाठशालाएं ढेर सारी खुली हुई है। कई गीता पाठशालाओं में मिनी गोदाम जैसा नक्शा भी है। भाई लोग आते हैं, उनके अलग रहने का प्रबंध हो जाता है। बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, उनके अलग रहने का प्रबंध हो जाता है। बड़े अच्छी तरीके से संभालते हैं। परिवार की कोई भी बातें आ जाते हैं, उनकी खाने पीने का पूरा प्रबंध रहता है। अनुभव भी करके जाते हैं कि यहाँ परिवार जैसी भाषा आती है। फिर भी गीता पाठशाला का रूप है। मिनी गोदाम होगा तो फिर बड़ा रूप हो जाता है। ब्राड मधुन तो और बड़ा रूप हो जाता है। बाबा, गीता माता बड़ी माँ की नहीं, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ की। दो चीजें होती हैं, एक होता है शरीर और एक होती है आत्मा, जिसे भगवान कहा जाता है। तो भगवान में आत्मा कौन सी है और शरीर कौन है? हैं? जब भगवान कहा जाता है तो भगवान नाम का जो पार्टधारी है उसमें आत्मा कौन काम करती है और शरीरधारी कौन काम करता है? जल्दी बताओ, उनको बताने दो। है? जल्दी बताओ, जो मालूम हो सो बता दो। ब्रह्मा बाबा शरीरधारी, हाँ, और शिव बाबा भगवान है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। आपका तो एडवांस ज्ञान ही अभी अधूरा है। ब्रह्मा बाबा गीता का भगवान हो गया? नहीं। अरे अभी तो बता रहे हैं आप। नहीं, शरीर गीता का भगवान का है। हाथ। अरे ब्रह्मा बाबा के द्वारा भगवान का पार्ट हुआ, स्वर्ग बना। भगवान आके क्या करके जाता है? स्वर्ग स्थापन करके जाता है। तो वो काम हुआ?
तो फिर भगवान कैसे बता रहे हैं? हाँ भगवान पूछे नहीं। आप कह रहे हो कि ब्रह्मा बाबा का शरीर भगवान है। बड़ी माँ कौन की दोनों? आप पहले भगवान की बात, अम्मा की बात बाद में। पहले बाप की बात बताओ। है शिव बाबा। शिव बाबा, हाँ शिव बाबा में आत्मा कौन सी है और शरीर कौन सा है? आपसे तो पूछा ही नहीं जा रहा, बाप तो प्रश्न तो उनका है। शरीर प्रजापिता। शरीर प्रजापिता का है और आत्मा शिव बाबा। शिव की है। तो ये भगवान हुआ ना रूप। तो ऐसे ही जब जगदम्बा कहा जाएगा तो मुरली में तो बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है क्या? परंतु तन पुरुष का है, इसलिए कन्या माताओं की संभाल के लिए ओम राधे सरस्वती को निमित्त बनाया है। माने ओम राधे सरस्वती जो है वो जगदम्बा का रूप नहीं है, और ब्रह्मा भी पुरुष तन है, इसलिए जगदम्बा का रूप नहीं है। इसलिए ब्रह्मा का पुरुष तन मंदिरों में पूजा नहीं जाता, मूर्ति नहीं बनती। तो ब्रह्मा की सोल जब कोई माता में प्रवेश करती है शरीर छोड़ने के बाद, तब वो जगदम्बा का रूप धारण करता है। जगदम्बा का रूप धारण करने वाला कौन है? कमला। कमला ने सहन शक्ति धारण की। सारी जगत की अम्मा में मुख्य गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। कमला ने सहन शक्ति धारण की। पूजन वो माता में पूजा लेता ना। पूजा लेता, बाबा का पूजा लेता ना। ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता। हाँ। क्या पूजा लेता? गीता माता ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता है। ब्रह्मा बाबा का पूजा लेता, ये क्या माने? ब्रह्मा की सोल ने सहन शक्ति का पार्ट बजा के दिखाया, जो माँ का मुख्य गुण है। तो माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन हुई? है ब्रह्मा बाबा। और ब्रह्मा बाबा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करती है। तो जगदम्बा का चोला हुआ शरीर और आत्मा हुई ब्रह्मा। क्योंकि मुरली में पहले ही बोल दिया है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या हमारी जगदम्बा कौन है वास्तव में? कोई स्त्री चोला धारी व्यक्ति है या वास्तव में ये ब्रह्मा हमारी जगदम्बा है? ब्रह्मा जगदम्बा है। एक सशक्त पार्ट है वो बाप के साथ किसका है? बाप है राम। उसके बाद दुनिया की सशक्त आत्मा कौन है? ब्रह्मा की सोल। बच्चे में ज्यादा ताकत आती है या माता में ज्यादा ताकत आती है? बच्चे में ज्यादा ताकत आती है। गीता माता। गीता माता तो माता है ना, बच्चे को जन्म देने वाली हुई ना। यज्ञ के आदि में गीता माता ने ब्रह्मा कृष्ण को जन्म दिया ना, तो माता हुई या बच्चा हुआ? माता हुई। तो माता में ज्यादा शक्ति होती है। बाप की सारी शक्ति माता में जाती है या बच्चे में जाती है? ज्यादा पावरफुल कौन बनता है? जल्दी बताओ ना। अरे कोई बाप को बच्चा पैदा होता है, उसको सारे वर्षे का हकदार बनाया जाता है, राज्य का हकदार बनाया जाता है, या माता को बनाया जाता है हकदार? बच्चे को बनाया। क्यों? बच्चे में सारी पावर चली जाती है माँ बाप दोनों की। ऐसे ही कृष्ण बच्चा है। राम के बाद दुनिया की सशक्त आत्मा कौन सी हुई? कृष्ण वाली आत्मा। राम और कृष्ण ये हीरो हीरोइन हो गए षष्ठी रूपी रंगमंच के। तो कृष्ण की सोल, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की सोल
कोई माता चोलाधारी में प्रवेश करती है और प्रवेश करके वो जगदम्बा का पार्ट बजाती है। जैसे प्रजापिता के शरीर को कहेंगे डब्बा और उसमें हीरा है शिव, तो कहेंगे हीरो पार्ट धारी। ऐसे ही जगदम्बा जो है वो शरीरधारी जो है वो है डब्बा, और उसमें प्रवेश होके पार्ट जो आत्मा बजा रही है वो है आत्मा। दोनों के मेल से जगदम्बा का पार्ट बनता है। वैसे भी यज्ञ में अच्छे से अच्छी पालना किसने की? जगदम्बा ने की या ब्रह्मा ने की? माँ का पार्ट किसने बजा के दिखाया? ब्रह्मा ने बजा के दिखाया। तो निगलेक्ट कैसे किया जा सकता है? स्वर्ग का नशा तो थोड़ा बताना बाबा। स्वर्ग का नशा थोड़ा बताना। स्वर्ग का नशा? हाँ। स्वस्थिति में जितने स्थित हो जाएंगे उतना नशा चढ़ेगा। स्वस्थिति में स्थित नहीं होंगे तो स्वर्ग का नशा काफूर हो जाएगा। स्व माना स्वर्ग। कैसा रहेंगे? कैसा रहेंगे? स्वस्थिति में स्थित होने से स्वर्ग भासेगा और परिस्थितियों के वशीभूत हो जाने से नरक भासेगा। पर है शरीर, देह, देह का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, देह के संबंधियों का चिंतन, उससे नरक बनता है। स्व ज्योति बिंदु आत्मा का चिंतन जितना रहेगा उतना स्वर्ग अनुभव होगा। कितना सीधा साधा ज्ञान है। स्वर्ग स्थापन करने वाला है, स्व स्थिति में सदा रहने वाला कौन? वो स्वर्ग स्थापन करने वाला है। कौन है? हम बच्चे सदा स्व स्थिति में स्थित रहने वाले हैं। सदा स्व स्थिति में स्थित रहने वाला है शिव, तो वो स्वर्ग स्थापन करता है। हम बच्चे अभी हम 24 घंटे में अपने को चेक करें, स्व स्थिति में कितने रहते हैं और देह की स्थिति में कितने रहते हैं। अगर स्व स्थिति में 2-4 घंटे रहते हैं और 20 घंटे देवान में रहते हैं तो हम नरक ज्यादा बना रहे हैं या स्वर्ग ज्यादा बना रहे हैं? तो नरक के रचयिता हो गए। भले बाप आया हुआ है, दुनिया को चिल्लाते हैं बाप आया हुआ है, स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ, हम क्या कर रहे हैं?